गुड मॉर्निंग। सरस्वती एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और कल हमने पहली प्रश्नावली जो अपनी है अपनी संख्याओं की जानकारी, इसमें मैंने आपको सारी बेसिक बातें बता दी कि संख्या कैसी होती है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अलग विराम कहाँ लगाना है, बड़ी संख्या कैसे बनानी है, छोटी संख्या कैसे बनानी है, और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या है और भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या है, ये सब बता दिया था। अब हम अपनी पहली प्रश्नावली की जो 1.1 प्रश्नावली जो है, इसका एक पार्ट है चैप्टर 1.1, यानी पहली प्रश्नावली में 1.1 प्रश्नावली जो है इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो अपन इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरने हैं। इससे पहला है, अभी देखता हूं मैं प्रश्न को। पहला 1 लाख बराबर खाली स्थान में आपको भरना है कि 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं। 10,000 10,000 लिखेंगे। 10,001, 10,002 बार, 10,003 बार, 10,004 बार, 10,005 बार, 10,006 बार, 10,007 बार, 10,008 बार, 10,009 बार और 10,000 0 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो मैंने 10 बार लिखा और जोड़ा तो क्या आया, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आया ना। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। मैं इसको सीधा भी बता सकता था, लेकिन आपके समझाने के लिए मैंने बताया कि आपको 10,000 10 बार लेते हैं ना, तो 100,000 होते हैं और 100,000 मानी 1 लाख। तो 1 लाख में 10 होते हैं 10,000। 10,000 10 बार लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है बेटा, समझ में आया आपके? इकाई दहाई आपको आते हैं ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है ये? दूसरा खालिस्तान इसमें भरना है कि 1 मिलियन मैंने आपको लिखवाया था और समझाया भी था कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें 100,000 कितने होंगे? 100,000 कितने आएंगे? देखो 1 मिलियन को कहते हैं, 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख। 10 लाख। तो 10 लाख कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ये हो गए 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गए। अब इसमें कह रहा है इसमें 100,000 कितने होंगे? 100 और 1000। 100 में कितने अंक होते हैं? 2 जीरो। 100 में 2 जीरो होते हैं और 1000 में कितने होते हैं? 3 जीरो। तो ये 2 जीरो और 3 जीरो, तो ये मिलाकर कितने हो गए? ये देखो 2 जीरो मतलब 100 और 3 जीरो मानी 1000। तो ये है 10। ये कितने हैं? 10 है ना। तो 1 मिलियन यानी 10 लाख में 10 तो होते हैं 100 और 1000। 10 100 1000। 10 100 1000। क्योंकि देखो अपने भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या करते हैं अपन? 3 संख्या के बाद कोमा, 2 संख्या के बाद कोमा और फिर वापस 2 संख्या के बाद कोमा लगाते हैं। ये 3 जीरो मतलब 1000, 2 जीरो मतलब 100 होता है और 10 मानी 10। तो 10 100
100,000। तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। देखो वापस देखो, 3 जीरो के बाद कोमा, 2 जीरो के बाद कोमा और फिर वापस 2 जीरो के बाद अपन कोमा लगाते हैं। तो ये 3 जीरो मतलब 1000 और ये 2 जीरो मतलब क्या होता है 100। अरे भाई 100 में 2 जीरो आते हैं ना, और 1000 में कितने जीरो आते हैं 3 जीरो। तो देखो ये 3 जीरो मानी क्या हो गया 1000, 2 जीरो मानी 100, तो 100 और 1000, 100,000 और ये आगे कितने हैं 10। तो ये जो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 10 लाख में 10 100,000 होते हैं। समझ गए? तो 1 मिलियन में कितने होते हैं 100,000, 10। 100,000 मतलब क्या होता है 1 लाख। तो 1 लाख और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो अपन 100,000 कितनी बार लेंगे 10 बार लेंगे तो 10 लाख हो जाएंगे। अभी तो हमने पढ़ा था 100,000, 100,000 मतलब होता है तक नहीं होता 100,000 मानी 1 लाख। तो 100,000 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार लेंगे तो कितने हो जाएंगे 10 लाख। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 10 लाख में कितने होते हैं 10 100,000, यानी 100,000 10 बार लेंगे तो 1 मिलियन यानी 10 लाख हो जाएंगे। ये समझ में आ गया आपके? ओके चलो आगे लिखते हैं। इसको मिटा देता हूं, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। आगे देखेंगे आप लोग, इसमें क्या करेंगे, तीसरा खालिस्तान है 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर होता है कितने, इसमें 10 भाई 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब वो भाई वापस इधर से शुरू करो, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़, ये हो गया 1 करोड़। अब 10 इसके बाद कोमा लगा दो, 6 जीरो मानी 10 लाख और आगे कितने हैं 10 मानी 10 लाख ले लें तो कितना हो जाएगा 1 करोड़। सीधा समझ में आ गया आपके? देखो 1 करोड़ है तो पहले आप 1 करोड़ लिखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ लिख दिया। अब ये कह रहा है 10 लाख। अब 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो देखो 10 लाख में होते हैं 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और आगे होते हैं 10 लाख। 10 लाख में 6 जीरो होते हैं तो 6 जीरो मानी 10 लाख हो गया और आगे कितने हैं 10। दस लाख होते हैं। और आप ऐसे गिन भी सकते हो, ऐसे 10 लाख एक बार ले लो, 10 लाख 10 बार लेंगे, 10 इंटू 10 कितने हो गए 100, 100 मानी 1 करोड़। अरे भाई 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसे करते जाएं तो 10 लाख 10 बार लेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा ना। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, समझ गए ना। चलो नहीं आए समझ में वापस पूछ सकते हो, लेकिन आपको मैंने सीधा एकदम सिंपल तरीका बता दिया कि पहले ये देखो ये क्या पूछ रहे हैं 1 करोड़, तो 1 करोड़ को लिखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ में 1 करोड़ ऐसे लिखते हैं, आपने लिख दिया। अब ये कह रहा है 10 लाख कितने होते हैं, तो अब देखो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो 10 लाख में होते हैं 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो मानी ये हो गया 10 लाख, ये तो हो गया 10 लाख। आगे कितने हैं 10 है ना, 10 तो 10 लाख होंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है, समझ गए। ओके चलो आगे तीसरा खालिस्तान करते हैं। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल। एक करोड़ में मिलियन कितने होते हैं, इसमें कितना आएगा मिलियन। मिलियन पता करने हैं आपको, देखो वापस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़,
1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हम ऐसे लिखते हैं, आपने लिख दिया। अब मिलियन मानी 10 लाख, 10 लाख में मिलियन एंड 10 लाख वापस वैसे सेम इसके जैसा का जैसा ही है। 10 लाख मानी 1 मिलियन, तो 10 लाख मानी 1 मिलियन हो गया, तो 1 करोड़ में कितने मिलियन हो गए? 10 का 10। अरे भाई 1 करोड़ मानी 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख का मतलब हो गया मिलियन, तो कितने मिलियन होंगे? समझ गए? या फिर वही 10 लाख, 10 लाख में कितने? 1 मिलियन का मिलियन मानी होता है 10 लाख, तो 10 लाख में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया 1 मिलियन। यहाँ से 1 मिलियन ले लिया, और ये कितने? 10, तो 10 मिलियन। 10 का 10 हो गया, और 10 लाख को क्या बोलते हैं? मिलियन। ये हो गया 10 और ये हो गया मिलियन, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। समझ गए बेटा? चलो आगे लास्ट है, पांचवा है कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। ये सिंपल ही है, 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख। ओके, चलो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब करवाते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अभी देखते हैं। ये कह रहा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। क्या करना है? एक मैं बता देता हूँ, फिर सारे करवाऊंगा, लेकिन एक आपको यहाँ समझा देते हैं। पहला है, ये कह रहे हैं सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। मैंने कल आपको बताया था कि भारतीय संख्यांकन पद्धति अपनी जो है, अपने यहाँ भारत में जो चलती है संख्या अंकन की पद्धति, उसमें पहला कोमा 3 संख्या के बाद और बाकी सब कोमा 2-2 संख्या के बाद लगता है। तो अपने को भारतीय संख्यांकन पद्धति से ही इसको हल करना है। तो पहले कोमा कहाँ लगेगा ये पता करना है, और फिर उस संख्या को लिखना है अंकों में। देखो पहला क्या कह रहा है? ये कह रहा है 73 लाख 307। ठीक है बेटा, इसको पहले इस संख्या को लिखेंगे अपन अंकों में। तो यहाँ लिखा देगा आंसर 73,75,307। तो पहले देखो 7 लिख दिया, ठीक है। अभी कितना है? 307। तो 307 ये होते हैं 307। ये कितना है? 75,000। तो आगे लगा दो 75, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये हो गए 75,307। आगे कितने हैं? 73 लाख। तो ये हो गए 73। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 73,75,307। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और तरीका बताता हूँ आपको। देखो क्या करेंगे आप लोग के 73 लाख, तो आप ऐसे लिखो, ऐसे डॉट लगाओ, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हो गए कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख तो अपने को यहाँ पर 10 लाख की जगह क्या आएगा? अपने को कितने दिए हुए हैं यहाँ पे? 73 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 73 लाख। फिर क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 यहाँ पर 10 में कितने अंक होते हैं? 2। तो यहाँ 10 की जगह क्या आएगा? 75,000।
10 तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 75,000, तो यहाँ आ जाएगा 75,000। और फिर 307, तो 307 को ऐसे लिखते हैं 307। पूरे अंक हो गए, पूरे 7 के 7 अंक आ गए। समझ गए आप लोग? आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे लिखा दो, फिर पॉइंट लगा के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख, 10 में दो संख्या होती हैं, तो यहाँ पर 10 की जगह कितने दिए हुए हैं 73 लाख, तो 73 लिख दो। ये 73 आ गए, 10 लाख की जगह 73 आ गए। फिर 75,000, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 75,000, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में 2 अंक होते हैं, यहाँ पर 75 दे रखे तो 75 आ जाएंगे। और फिर 307 का 307। ऐसे हमको संख्या बनानी है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अल्प विराम, अल्प विराम यानी कोमा आपको लगाना है, अल्प विराम लगाना है। तो ये अपन भारतीय संख्यांकन पद्धति में करते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या कहती है कि पहला अल्प विराम वही कोमा या अल्प विराम 3 संख्या के बाद लगता है। तो इधर से गिनेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा, और यहाँ क्या लगा देंगे कोमा लगा देंगे। ऐसे 3 संख्या के बाद कोमा लगेगा भारतीय अपने यहाँ। फिर 2 संख्या के बाद कोमा लगाना है, ये 2 संख्या के बाद। फिर ये 2 संख्या के बाद कोई और संख्या नहीं है तो बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पहला कोमा आएगा 3 संख्या के बाद, बाकी सब कोमा 2-2 संख्या के बाद आता है। इसको ऐसे लिखना है। समझ गए? अच्छे से समझ गए आप लोग? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करवाते हैं। चलो नोट करो। आपको सही नहीं दिखे तो वापस पूछ सकते हो, ये 3 है। ओके बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए बेटा मैं इसको मिटा देता हूं। आप लोग क्या करेंगे, ये उत्तर लिखने के लिए वीडियो को रोकेंगे और रोकने के बाद आराम से लिखेंगे। तो ये एक बार लिख लेंगे आराम से, फिर वापस वीडियो को प्ले करके आप आगे लिख सकते हो। तो आपके पास ये सुविधा है, तो इसके हिसाब से आराम से लिखें। आप ये ना सोचें कि सर ने हाथों हाथ ही मिटा दिया, हम कैसे लिखेंगे। तो वीडियो को रोक के आप आराम से इसको उतार सकते हो, ठीक है। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए इतना रुकूँ, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए दूसरा है, पहला मैंने आपको करवा दिया था, अब दूसरे का दूसरा करवा रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 9 करोड़ 5 लाख। 1 मिनट, हाँ बेटा। चलिए आगे लिखिए, 9 करोड़ 5 लाख और 41। 9 करोड़ 5 लाख 41, इसको लिखेंगे तो पहले इस संख्या को लिखते हैं 9 करोड़ 5 लाख 41 को। तो मैंने आपको वो बताया, वो सिस्टम अपना लो पहले एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। तो यहाँ करोड़ आ रहा है, तो अपने पास कितना है 9, कितना है 9 करोड़। तो करोड़ की जगह क्या आ जाएगा 9 आ गया। चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं 9।
फिर करोड़ के बाद देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख यहाँ पर तो 10 लाख की जगह तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 5 लाख दे रखा है। 10 की जगह क्या आ जाएगा 0। फिर 5 लाख, अब कितना है 5 लाख, ये सिर्फ लाख है। अगर 10 लाख होता है, 10 लाख से ऊपर होता तो यहाँ आता। ये कितना है 5 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख, क्योंकि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब लाख अपने पास कितना है 5, तो लाख की जगह आ जाएगा 5, लिख दिया। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अपने पास 1000 है क्या, नहीं। 5 लाख के पास सीधा 41 है, तो 1000 भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है, और सैकड़ा इसमें है क्या 300, 400, सैकड़ा भी नहीं है। अब सीधा कितना है 41, तो इकाई और दाई इसकी जगह आ जाएगा 41। ये बन गई अपनी संख्या। ऐसे आपको संख्या बनानी है, बड़ी संख्या। समझ गए बेटा? चलो आराम से वापस लिख देता हूँ। ये बन गए अपने इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है। अब इसके कोमा लगाना है, अलग विराम, कोमा कहाँ कहाँ लगेगा, तो हमको पता है कि भारतीय पद्धति में, अपन इसको भारतीय पद्धति में कर रहे हैं, तो पहला कोमा लगेगा 3 संख्या के बाद, तो इकाई, दाई और सैकड़ा, इसके बाद कोमा लगाओ, ये कोमा लगा दिया। फिर दूसरा लगेगा 2 संख्या के बाद, तो 1 और 1, 2 संख्या के बाद कोमा, फिर वापस 2 संख्या के बाद कोमा। ऐसे आपको कोमा लगाने हैं, तो 1, 2 और 3 कोमा आ जाएंगे। ठीक है बेटा? 9 करोड़ 5 लाख और 41। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप? ओके, चलो आगे करते हैं। तीसरा 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख 21,000, 302, 302। ओके बेटा? चलो इसको लिखते हैं 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो मैंने कहा वही फॉर्मूला अपनाओ। इकाई, ये कितने हैं 7 करोड़, तो करोड़ तक ले जाना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। करोड़ यहाँ आता है, तो यहाँ अपने पास कितने हैं 7 करोड़, तो करोड़ की जगह कितने आ जाएंगे 7। आगे एक बार आप ऐसे लिखते हैं इसको, ये 7 करोड़ हो गए 7, बड़े लिखता हूँ, ठीक है। फिर 7 की जगह आगे 7 करोड़ 52 लाख, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख में 2 अंक होते हैं, अपने पास कितना है 52, 52 में भी 2 अंक होते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे 5 और 2 52, ये हो गए 52 लाख। क्योंकि ये कितने पे हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख और 10 लाख पे, ये हो गए 52 लाख। फिर है 21,000, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में कितने अंक होते हैं 2, अपने यहाँ अपने पास कितने दे रखे हैं 21,000, तो 21 यहाँ पर आ जाएंगे 10,000 की जगह 21,000। फिर लास्ट है 302, 302 कैसे लिखते हैं 3 0 और 2, ये आगे 302। अब क्या लगाना है कोमा, तो पहला कोमा लगता है 1, 2 और 3 संख्या के बाद, फिर दूसरा कोमा 1 और 1 2 संख्या के बाद, और तीसरा कोमा भी 2 संख्या के बाद। तो इसमें 3 कोमा आगे देखो, 1 कोमा, पहला कोमा 3 संख्या के बाद, बाकी सारे कोमा 2 संख्या के बाद, ये 2 संख्या के बाद कोमा, फिर 2 संख्या के बाद कोमा, आगे और संख्या होती 2, उसके बाद भी हम कोमा लगाते। तो कोमा समझ गए आप, ये कोमा 2 कोमा और 3 कोमा कहाँ कहाँ लगाना है। पहला कोमा 3 संख्या के बाद, दूसरा कोमा 2 संख्या के बाद, तीसरा कोमा भी 2 संख्या के बाद। तो पहला 3 के बाद लगाना, बाकी सब 2 संख्या के बाद कोमा लगाना है, या अलग विराम लगाना है, अलग विराम। ओके, चलो आगे। फिर है 58 मिलियन, 58 मिलियन, 58 मिलियन 423 हजार 202।
देखो बेटा ये कैसे पूछा है, देखो आपको ये पूछा है आपको अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, सभी तीन संख्याओं के बाद कोमा लगाते हैं। तो देखो 58 मिलियन 423,000 और 202। पहले लिखते हैं अपन 202, छोटी संख्या को पहले लिखते हैं 202, फिर 423 तो 423 और फिर लिखते हैं 58 मिलियन तो 58। ओके, अब देखो 3 संख्या के बाद कोमा, फिर 3 संख्या के बाद कोमा और फिर 3 संख्या के बाद कोमा लगाते हैं। लेकिन अपने पास तो 3 संख्या है ही नहीं, तो क्योंकि इसमें हमने 3 संख्या के बाद कोमा लगाया है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विश्व भर में चलती है संख्या अंकन की पद्धति, उसमें 3 संख्या के बाद कोमा आता है। पहला कोमा 3 संख्या के बाद, दूसरा भी 3 संख्या के बाद, इसमें 3 संख्याओं के बाद कोमा लगता है। क्योंकि भारतीय में क्या लगता है, पहला कोमा 3 संख्या के बाद, बाकी सब कोमा 2 संख्या के बाद लगते हैं। तो पहले क्या लिखा, देखो 202 202, 423 तो 423 और फिर 58 मिलियन तो 58 लिख दो। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये 3 ये हो गए, 3 ये और 2 ये, तो इसको पढ़ते हैं हंड्रेड्स में, कल मैंने आपको बताया था। इसको पढ़ते हैं थाउजेंड्स में यानी 1000 में, और इसको पढ़ते हैं मिलियन में। पता है ना आपको, कल मैंने आपको बताया था कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में 3 संख्या के बाद कोमा लगता है, और पहले को पढ़ते हैं 100 में यानी 100 में पढ़ते हैं, जैसे 202 100 में पढ़ लिया, दूसरे को पढ़ेंगे 1000 में और तीसरे को पढ़ेंगे मिलियन में। तो देखो 202 हो गए, ये 423 और ये 58, ये मिलियन में पढ़ेंगे तो ये हो गया 58 मिलियन, ये हो गए 423,000 और 202, और 3 संख्या के बाद कोमा लगाना है। समझ में आ गया आपके? देखो 58,423,202, पहले 202 लिख दो, 202 लिख दिया, फिर 423 तो 423, 58 मिलियन तो 58 लिख दो। अब 3 संख्या के बाद कोमा लगाएंगे इसमें, पहला 3 संख्या के बाद, दूसरा भी 3 संख्या के बाद। अब पहले को पढ़ते हैं 100 में, तो ये कितने हैं 202, ठीक है, ये 423 तो ये 423,000 और ये 58 है तो 58 मिलियन। अब वापस बोलेंगे 58,423,000 और 202, ये रहती है अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। समझ में आ गई होगी आपके? वापस लिखवाऊं, देखो पहले लिखो 202 423 लिखते हैं ऐसे 423 और 58 मिलियन, ये 58 मिलियन। अब क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति है तो 3 संख्या के बाद क्या लगाना है, कोमा। पहला कोमा 3 संख्या के बाद, दूसरा भी 3 संख्या के बाद, क्योंकि इसमें हर 3 संख्या के बाद कोमा, 3 संख्या के बाद कोमा लगता है, क्योंकि ये संख्या अंकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अब इसको पढ़ते हैं मिलियन में, इसको तीनों को पढ़ेंगे 1000 में, इन तीनों को पढ़ेंगे 100 में। तो ये कितने हैं 58, इसको पढ़ेंगे मिलियन, 58 मिलियन 423,202। ओके, समझ में आ गया होगा अब तो? ओके बेटा, ओके ना? चलो लास्ट 5वां देख लेते हैं। 23,30,010, 23,30,010, 23,30,010। तो अब वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जगह कितने हैं 23, तो यहाँ आ जाएंगे 23। 30,000 तो ये हो गया 30,000 और फिर 10 तो यहाँ सैकड़ा की जगह कोई नहीं आएगा, 0 और 10 के 10। समझ आ गई? संख्या समझ में आ गई आपको? लिखना आगे होगी मेरे हिसाब से। चलो अब ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, तो इसको आप अच्छे से लिखते हैं।
अब इसमें भारतीय संख्या अंकन पद्धति में क्या होता है, पहला कोमा 3 संख्या के बाद, बाकी सारे कोमा 2-2 संख्या के बाद लगाते हैं। तो पहला कोमा 1, 2, 3 संख्या के बाद, दूसरा 2 संख्या के बाद लगाएंगे। ये हो गया 23,30,010। ओके, अब इसको उतार लो आप आराम से, ठीक है। चलो